आज के इस वीडियो में हम कुछ वर्ब के ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। जैसे आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है देना का हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। देना जनरली हम जानते हैं गिव होता है। गिव का मतलब क्या होता है? देना होता है। बट इसकी मीनिंग बदल जाएगी अलग अलग जब वर्ड आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को क्या हुआ, आशीर्वाद देना हुआ या किसी के लिए दुआ देना हुआ, तो दुआ देने का अलग मीनिंग होगा। देना आया, बद्दुआ देना, देना उसमें भी आया लेकिन बद्दुआ का अलग होगा, दुआ का अलग होगा। शाप देना, शुभकामना देना, धन्यवाद देना, बधाई देना, कर्ज देना, उधार देना, सब में क्या है? सब में देना आ रहा है। बट मीनिंग क्या होगा? सबका मीनिंग क्या होगा? बदलता जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हम उधर उधर करेंगे, ना उधर उधर की बातें करेंगे। बस हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें से पहला चीज़ जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, सिंपल सा, देखिए एकदम सिंपल तरीके से एग्जाम्पल भी हम देंगे। जहाँ ज़रूरत लगेगा कि नहीं एग्जाम्पल देना चाहिए वहाँ एग्जाम्पल भी देंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद जानते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला है यहाँ पर परीक्षा देना। देखिए परीक्षा देना, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है तो इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ ताकि आप समझ जाइएगा। पहला देखिए क्या है, पहला है परीक्षा देना। परीक्षा, देखिए परीक्षा क्या होता है? परीक्षा एक ऐसा वर्ड है जो हर इंसान के लाइफ में चलता रहता है। जन्म से लेके मरने तक हम क्या होते हैं? परीक्षाएं देते रहते हैं। और आज नहीं, आप अगर हमारी माइथोलॉजी को भी लेंगे तो उस समय भी क्या हुआ, बहुत लोगों ने बहुत सारी परीक्षाएं दी। तो यहाँ देखिए क्या होता है, परीक्षा देना जो होता है, परीक्षा देने का देखिए क्या होता है ट्रांसलेशन, इसका होगा टू अपीयर एट एन एग्जाम। परीक्षा देने का क्या होगा? टू अपीयर एट एन एग्जाम। और इसका सेकेंड होगा टू टेक एन एग्जाम। ये हमने आपको बता दिया परीक्षा देना। पहला हमने वर्ड क्या पढ़ा? परीक्षा देना, एग्जाम जो होता है। तो एग्जाम देने का क्या होगा? अगर आगे जैसे उसने क्या किया, एग्जाम दिया, तो उसमें क्या होगा देखिए, तो एग्जाम देने का टू गिव एग्जाम नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं टू गिव एग्जाम तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? टू अपीयर एट एन एग्जाम, या दूसरा क्या होगा? टू टेक एन एग्जाम। ये आपका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा परीक्षा देने के लिए। सेकेंड देखिए, सेकेंड हम पढ़ेंगे किसी चीज को छोड़ देना। सेकेंड है किसी चीज को, किसी चीज को छोड़ देना। देखिए किसी चीज को छोड़ देना, तो इसका देखिए सिंपल सा है, टू गिव अप होता है या टू लीव होता है, LEAVE। देखिए अब देखिए क्या होगा, टू गिव अप। सिंपल सा वर्ड हम यूज भी करते हैं। एक कोट भी है, बहुत अच्छा है कोट है मोटिवेशनल, नेवर गिव अप की बात की जाती है। नेवर गिव अप, जैसे कभी आप क्या कीजिए, छोड़िए मत। किस चीज को मत छोड़िए? जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप तब तक उसमें क्या काम करते रहिए जब तक आपको क्या न मिले, आप सफलता न मिले, जब तक आप सक्सेस हो नहीं जाते हैं तब तक क्या कीजिए, आप कभी भी मत छोड़िए। तो नेवर गिव अप। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी चीज को छोड़ देना। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर क्या होगा, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या होगा, आप पता चले आप छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, टू गिव अप। जैसे उसने क्या, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो अब वहां पे क्या होगा, पढ़ाई छोड़ दी, तो वहां क्या होगा, छोड़ने का गिव, गिव के साथ अप हो जाएगा, और यह मतलब टू लीव हो जाएगा। तो लीव का जैसा टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो लीव है या गिव है वो चेंज होता रहेगा। तो देखिए क्या होगा, ही लेफ्ट हिज स्टडी या ही गिव अप हिज स्टडी। इसका क्या होगा, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, करेक्ट ट्रांसलेशन होगा। और सिंपल सी वर्ड है,
सिंपल सा देखिए बात है कि कभी कोई भी काम ऐसा नहीं कि देखिए एक दिन में क्या होता है, कोई सक्सेस नहीं होता है। और हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं, ताना भी मारेंगे, डांट भी करेंगे, आपकी गलत गलत कमेंट भी बोले जाएंगे कि अब ये भी ये करेंगे। तो उसका नहीं ध्यान देना है, आपको अपना काम करना है। आप अपना काम करते रहो। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते रहो, कोई बिजनेस कर रहे हो बिजनेस करते रहो। अगर कोई भी चीज़ जिसमें आपका मन लगता हो और जिसको ये लगता है कि नहीं आप वो चीज़ करके सक्सेस हो सकते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्या करो, वो काम करो। तो उससे क्या होता है, इसीलिए नेवर गिव अप की बात की गई है कि नेवर गिव अप और नेवर से नेवर, ये भी एक वर्ड है बहुत अच्छा। एक सॉन्ग भी है इस पे, किड्स कराटे मूवी का एक सॉन्ग है, नेवर से नेवर। इसको देखिए तो सॉन्ग को सुनिएगा, अच्छा है, मोटिवेशनल सॉन्ग है, नेवर से नेवर और नेवर गिव अप। ये दोनों तो आप माइंड में लगाओ भी नहीं, लाओ ही मत बात को कभी भी, और ना इसको सेट करो कि नहीं मुझे हम काम कर रहे हैं मुझे करना है। तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर हमने दो चीज़ बताया, पहला परीक्षा देना, टू अपीयर एट एन एग्जाम, टू टेक एन एग्जाम। सेकेंड हमने बताया किसी चीज़ को छोड़ देने का क्या बोलेंगे, टू गिव अप और टू लीव। नेक्स्ट वर्ड जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अगला वर्ड जो हम पढ़ेंगे, देखिए किसी को दुख में छोड़ देना। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये क्या होगा, किसी को दुख में छोड़ देना। इसमें देखिए क्या है, देना आया है, लेकिन क्या देना आया है, किसी को दुख में छोड़ देने की बात आई है। तो देखिए इसका होगा टू लीव समवन इन लर्च। देखिए इसका क्या हुआ, टू लीव समवन इन लर्च की बात की गई है। यहाँ इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा, किसी को दुख में छोड़ देना, इसका मतलब हुआ टू लीव समवन इन लर्च, या इसका सेकंड होगा टू डिजर्ट। सेकंड इसका होगा टू डिजर्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, जो वर्ड है यहाँ पे हमने यूज किया है टू लीव समवन इन लर्च की बात की। अब लर्च का मतलब क्या होता है, लर्च का रियल मीनिंग होता है लुढ़कना होता है। दूसरा देखिए, जब एक फ्रेज की तरह से इसको जब हम यूज करते हैं तो इसका जो सेंस होता है, ये लर्च का जो सेंस होता है ये होता है डिफिकल्ट स्ट्रेस होता है, डिफिकल्ट स्ट्रेस होता है। अब डिफिकल्ट का मतलब तो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस देखिए क्या होता है, नैरो सी होता है चैनल, जहाँ पे जैसे स्ट्रेस ये होता है कि एक सकरा जो एक रास्ता होता है, एक सकरा रास्ता होता है समुद्र का, और वो कैसा रास्ता होता है जो दो समुद्र एरिया को क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है स्ट्रेस। और इस वर्ड का जो यूज है मैथ्यू अर्नल्ड ने यूज किया हुआ है। मैथ्यू अर्नल्ड की एक पोयम है डाबर बीच, इसको भी मैंने पढ़ाया है अपने चैनल से। तो उसमें क्या है, इन्होंने क्या किया है, स्ट्रेस वर्ड का यूज किया हुआ है। तो ये क्यों होता है, और यहाँ जो इसका सेंस होगा ये होगा, यहाँ पे इसका जो करेक्ट सेंस है ये है डिफिकल्ट सिचुएशन। ये क्या होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन। लर्च का मतलब मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। तो इस तरह से देखिए इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं फिर से। किसी को दुख में छोड़ देना, तो किसी को दुख में छोड़ देना का क्या होगा करेक्ट ट्रांसलेशन, टू लीव समवन इन लर्च, या क्या होगा टू डिजर्ट। और लर्च का मतलब मैंने बता दिया, रियल मीनिंग क्या होता है, लुढ़कना होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब एक फ्रेज की तरह से इसका सेंस लेंगे तो डिफिकल्ट स्ट्रेस होता है, यानी कि कोई या डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। तो अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है और क्या हो गया, आपने उसे छोड़ दिया, तो वो क्या होगी, लर्च होता है। इसका हम यूज करते हैं एज अ लर्च। अब जैसे देखिए सिंपल सा है, अगला वर्ड जो पढ़ेंगे हम, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है डाक में चिट्ठी छोड़ देना।
डाक में चिट्ठी छोड़ देना, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा ये तो आप जानते होंगे, टू पोस्ट अ लेटर। टू पोस्ट अ लेटर, देखिए सबका क्या है, देना है, देना का अनुवाद ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगी उसकी मीनिंग बदलती जाएगी, इसी चीज को हम पढ़ रहे हैं। तो डाक में चिट्ठी छोड़ देना, इसका क्या होगा, टू पोस्ट अ लेटर। अगला देखिए है, अगला जो है आपका नौकरी छोड़ देना। नौकरी छोड़ देना, बहुत सारे ये क्या है हम सुनते रहते हैं, उसने क्या किया, नौकरी को छोड़ दिया। तो नौकरी को छोड़ दिया तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ लीव का नहीं यूज करेंगे ना गिव का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, नौकरी को छोड़ देना। तो यहाँ सेंस क्या होता है, नौकरी छोड़ने का जो यूज होता है वो क्या होता है, टू रिजाइन। टू रिजाइन अ पोस्ट, इसका क्या होगा, टू रिजाइन अ पोस्ट, इसका क्या होगा, नौकरी छोड़ देने का क्या होता है, टू रिजाइन होता है, ना कि उसकी अलग मीनिंग होगी। अगला देखिए, ये जो है कुछ लोगों की क्या होती है, बुरी आदतें होती हैं, गाली देना सही नहीं है। गाली देना जैसे, तो गाली देने का क्या होता है, टू एब्यूज होता है। गाली देने का क्या होता है, टू एब्यूज होता है। एब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना होता है। अगला देखिए, अगला जो हम पढ़ेंगे ये सारे सिंपल चीजें हैं। शाप देना, शाप मतलब क्या होता है, जब किसी के लिए क्या करते हैं हम बददुआएं देते हैं। बहुत लोग हैं जो आपको बददुआएं देते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान उस पर नहीं देना चाहिए। कौन आपके लिए क्या कह रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं, आप अपना काम करते रहो, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब क्या होंगे, जो आपको बददुआ दे रहे हैं वही क्या होंगे, आपके पीछे जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बी केयरफुल, आप समझ के रहिए, संभल के रहिए। तो यहाँ देखिए शाप देना का क्या होता है, सिंपल सा शाप देना का होता है टू कर्स। फ्रेंड्स, शाप देना या अभिशाप देना, दोनों का सेंस एक ही है। अभिशाप देना या शाप देना टू कर्स ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि नरक में जाओ, चूल्हाभार में जाओ, तो क्या होता है वहां पे, तो वो कर्स ही कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अभिशाप दे रहा है आपको, कर्स ही कर रहा है, गो टू हेल की बात कर रहा है। तो गो टू हेल दोनों का होता है, नरक में जाओ या चूल्हाभार में जाओ, गो टू हेल ही होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार अपने एक रटे रहते हैं, अगर आप ऐसे गुस्सा होंगे चाहे कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, गो टू हेल की बात कर देंगे, चूल्हाभार में जाओ, ऐसे बात कर देते हैं। क्या करना है, तो देखिए ये शाप या अभिशाप दोनों का क्या हो गया, टू कर्स हो गया। अगला देखिए, जब कोई शाप देता है तो ये दुनिया है, और इस दुनिया में क्या है, ऐसा नहीं कि हर कोई आपके बारे में अच्छा ही सोचता है और उसको लेके चलना भी नहीं है। मैंने अभी इसके पहले भी बताया, कुछ आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं। बस आप अपने तरफ से कोशिश ये करना कि आपके वजह से किसी को दिक्कत ना हो, पूरी कोशिश करना, हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप अपना काम जो है उसके अकॉर्डिंग आप करते रहिए, कोई किसी का है नहीं, वेरिएशन है लाइफ में, चलता रहता है, लोग आते हैं जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अगला जैसे शाप दिया तो आपको ये शुभकामना भी देगा, जो मैंने अभी बताया। तो शुभकामना जैसे मान लीजिए हो गया, अब आपको कोई क्या कर रहा है, कोई शुभकामना दे रहा है, शुभकामना देना। तो शुभकामना का देखिए क्या होता है, टू विश होता है। क्या होता है, टू विश होता है। शुभकामना देने का क्या होता है, विश होता है। उसके बाद से देखिए ये जनरल वर्ड है, आप जानते हैं सब लोग, धन्यवाद देना। धन्यवाद देना, देखिए धन्यवाद देना का सिंपल सा है, क्या होता है, टू थैंक होता है। ये क्या होगा, टू थैंक होता है धन्यवाद देना का। अगला देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज को लेकर क्या होता है, बड़ा परेशान होते हैं, तो ऐसा होता है ना, कोई आपके साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं है, आप किशोर कुमार साहब ने गाना भी गाया है कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कर लेते यार। और एक और किशोर कुमार का है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। तो सिंपल सा भाई, ज्यादा नहीं प्यार करना है, पल भर के लिए प्यार करना है। तो पल भर के लिए सेंस ये है कि अगर आप क्या हो, परेशान हो
किसी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में हो, तो वहाँ क्या ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या करे, थोड़ा सा आपको कंसोलेशन करे। जैसे मान लीजिए कि दे, तो अगला जो वर्ड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी से मतलब है, जो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को बताया। अगला जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस जो हम पढ़ेंगे, अगला सेंटेंस है धीरज देना। अगला सेंटेंस है धीरज देना। देखिए, धीरज देना को क्या हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। देखिए यहाँ पे जो इसका धीरज देने का होता है, टू कंसोल, ये आपका हो गया, या टू गिव कंसोलेशन। कंसोलेशन ये आपका क्या हो गया, धीरज देने का हो गया, टू कंसोल और टू गिव कंसोलेशन। अगला जो सेंटेंस है ये भी बहुत अच्छा है। अगला सेंटेंस है आशा देना। आशा देना, आशा देना। देखिए, सिर्फ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्या करते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं आपको। कभी भी किसी पर्सन को, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप डीमोटिवेट मत कीजिए। और ऐसा नहीं कि कोई बंदा उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है, सबके अंदर कैपेसिटी होती है, बस ये है थोड़ा सा लगने की ज़रूरत होती है। हम जब काम शुरू करते हैं तो कुछ टाइम बाद सब कुछ सही हो जाता है। पहले थोड़ा सा अटपटा लगेगा, फिर उसके बाद से बहुत उसमें फ्रेशनेस नहीं हो सकती है, बहुत उसके अंदर निखार नहीं हो सकता उसके काम में। लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, जब वो काम को कंटिन्यू करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर निखार होता जाएगा, उसके काम में क्या होगा, एक स्मार्टनेस टिकती जाएगी। तो हमेशा क्या कीजिए, आप हर इंसान को क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है, न कि उसे डीमोटिवेट करना होता है। कुछ लोग अब काम शुरू करेंगे कोई, तो लगेंगे उसमें नेगेटिव चीज़ें लगेंगे करने की, इस पर सक्सेस नहीं है, इस पर ये नहीं है, तमाम तरह की बातें लगते हैं करने। ऐसा कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, आशा देना जो है, आशा देना का मतलब ये होता है, इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा, टू होल्ड आउट अ होप। ये आपका होगा टू होल्ड आउट अ होप, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ अभी हम जो बात कर रहे थे मोटिवेशन की बात कर रहे थे, डीमोटिवेट की बात कर रहे थे। तो कोई अगर काम कर रहा है ना, तो उससे आप क्या कीजिए, आप उसे आशा देते रहिए। तो होल्ड आउट अ होप की बात कीजिए, उसे उम्मीद बनाए रखिए कि हाँ नहीं आप करो, कर सकते हो। लास्ट तक एकदम क्या करना है, हमेशा इंसान को मतलब ये सोचना है कि क्या है, हमेशा मतलब कि आई एम अ फाइटर, सो आई विल फाइट टिल डेथ, कि मैं क्या हूँ, एक फाइटर हूँ और मैं फाइट करूँगा कब तक, टिल डेथ तक। आई एम, ऐसा लोग बोलते हैं कि आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना अच्छा करूँगा। तो सेंस है आप यही आशा देना, टू होल्ड आउट अ होप। आप किसी को क्या कीजिए, आप होप के साथ मतलब उसके साथ रहिए और होप देते रहिए कि नहीं आप कर रहे हो तो आप अच्छा कर सकते हो। अगला देखिए, अगला क्या है, वचन देना या जबान देना। वचन देना, वचन देना या जबान देना। देखिए जो वर्ड है वचन देना, जबान देना, तो इसमें देखिए सिंपल सा इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा टू गिव वर्ड। टू गिव क्या होगा, वर्ड होगा, और दूसरा होगा टू मेक अ प्रॉमिस। देखिए वचन या जबान देने का होगा टू गिव वर्ड, ये हो गया। दूसरा हो गया टू मेक अ प्रॉमिस। अब यहाँ पे देखिए हमने जो यूज किया हुआ है, यहाँ पे वर्ड लिखा है, वर्ड्स नहीं है। तो वर्ड का मतलब क्या होता है, वचन या जबान होता है, वर्ड उसमें यस नहीं रहेगा। वर्ड्स जब आ जाएगा तो शब्द का उसका सेंस हो जाएगा। तो यहाँ इस बात का ध्यान देना, टू गिव वर्ड्स नहीं लिखना है, टू गिव वर्ड लिखना है, और उसके बाद से टू मेक अ प्रॉमिस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझे तो उसने मुझे वचन दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ही गेव मी वर्ड।
क्या होगा, ही गेव मी वर्ड या ही मेड मी अ प्रॉमिस। ये क्या होगा आपका करेक्ट होगा। इसके पहले भी हम बताए हैं कि ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, मीनिंग क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। अब यहाँ देखिए अगला जो है जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे, अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, किसी को, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस से बड़ा होगा, किसी को भोजन पानी इत्यादि लिख दे रहे हैं। यहाँ सेंस खाने पीने की चीज़ों से है, जैसे किसी को भोजन पानी, ये देखिए देना, और दो तरीके से होता है, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को भोजन पानी देना हो गया तो दो तरीका होता है। एक जनरली क्या करते हैं, हम दे देते हैं, चलिए खाना हो गया जैसे दे दिए, और एक सम्मान के साथ दिया जाता है, पूरा उसको अच्छे से क्या करते हैं, हम इनवाइट करते हैं, फिर बुलाते हैं, अब बड़े सम्मान के साथ उसको बैठाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको हम भोजन देते हैं, पानी देते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसकी अलग अलग मीनिंग हो जाता है, बस थोड़ा सा क्या होता है, माइनर डिफरेंस होता है इसमें, किसी को भोजन पानी इत्यादि देने में माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे देखिए इसका ये हो जाएगा टू गिव फूड, और क्या वाटर, ये आपका ETC हो जाएगा। ये जनरल हो गया, जैसे जनरल डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, जब हम किसी को इनवाइट करके बड़े सम्मान के साथ रिस्पेक्टफुली हम क्या करते हैं, अगर उसको हम भोजन पानी देते हैं, तो यहाँ पे होता है टू ऑफर हो जाता है, ऑफर का यूज़ हम करते हैं, ऑफर हो जाएगा, टू ऑफर फूड वाटर, ये ETC एटसेट्रा। ये आपका क्या होगा, ये मीनिंग हो जाएगा, किसी को भोजन पानी इत्यादि देना, दो तरीके से क्या होता है यहाँ पे इसका मीनिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला देखिए पेड़ पौधों को पानी देना। जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो बिना पानी के क्या होगा, वो तो आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे हमारे विकास के लिए, एक ह्यूमन बींग्स के क्या डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या होना जरूरी है, खाना पीना सब चीज़ें क्या है जरूरी हैं। उसी तरह से पेड़ पौधों के लिए भी क्या है जरूरी है। तो यहाँ देखिए पेड़ पौधों को पानी देना, पेड़ पौधों को पानी देना का होगा टू वाटर, टू वाटर। जैसे वो पौधों को पानी देता है तो क्या होगा, ही वाटर्स द प्लांट, वो पौधों क्या करता है, पानी देता है, तो वाटर्स हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस क्या होगा, वो बदल जाएगा। तो पेड़ पौधों को पानी देने का क्या होता है, टू वाटर होता है। अगला जो होगा, अगला है आपका जगह देना। जैसे जगह देना, अब आपके पास कोई आ गया बैठने के लिए, आपके पास क्या है, सब लोग बैठे हुए हैं, कहीं पे जगह है नहीं, तो जगह देने के लिए संभाले कि हुआ, चलिए इनको भी क्या करते हैं, बैठा लेते हैं, इनको भी बैठा लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ ये सेंस है जगह देने का। तो जगह देने का यहाँ पे इसका होगा, जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा इस सेंटेंस का, देखिए क्या होगा, टू मेक रूम। देखिए टू मेक रूम होगा आपका करेक्ट जो ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, टू मेक रूम होगा, जगह देने का। अगला देखिए सिंपल सा है, अगला ये है महत्व देना। लड़ाई तो इसी बात की है, बहुत सारे झगड़े क्या होते हैं, इसी बात पे लेके हो जाते हैं। महत्व देना कि ये पर्सन क्या होते हैं, जितना मैं इसको महत्व देता हूँ ये मुझे नहीं देता है या देती है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है, कोई आपको कितना महत्व देता है क्या नहीं देता है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम बार बार हमेशा कहते रहते हैं, मैं क्लास में भी अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि आप अपना काम करो, ऑनेस्टली करो, बाकी कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल सा, क्योंकि जैसे ही आप फ़र्क पड़ना शुरू कर दोगे फिर क्या होगा, फिर आपका काम सही से हो नहीं पाएगा। हाँ, कंडीशन ये है, यू हैव टू डू योर वर्क ऑनेस्टली। आपको क्या करना है, अपना काम ऑनेस्टली करना है, न कि मतलब ध्यान देना कि कौन क्या कर रहा है। ऑलवेज इग्नोर, हमेशा इग्नोर करने की आदत डालो,
और अपना काम करते रहो। तो यहाँ देखिए महत्व देने पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपना काम कीजिए। तो महत्व देना क्या होता है, एकदम सिंपल सा इसका होता है। तो महत्व देने का क्या होगा, महत्व देने का होगा टू गिव और अटैच, क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंस। टू गिव और अटैच इम्पॉर्टेंस आपका हो गया महत्व देने का। फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा, महत्व देना का पढ़ा। अब उसके बाद से देखिए अगला क्या होता है, खबर देना। खबर देना, खबर का सेंस आप जानते हैं न्यूज़ से होता है। क्या होता है, न्यूज़ से होता है। तो खबर देने का जो होता है करेक्ट जो आपका ट्रांसलेशन होगा, टू सेंड न्यूज़ और मैसेज। देखिए क्या होगा, टू सेंड न्यूज़ और मैसेज, ये आपका क्या होगा, खबर देने का होता है। अगला देखिए क्या होगा, अगला जो होगा परिचय देना। परिचय देना जब आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं, अगला नेक्स्ट जो है परिचय देना। परिचय देना जैसे आप कभी किसी से पहली बार मिलते हैं या कहीं जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं या आप एडमिशन लेने कहीं जाते हैं, तो क्लास में चाहे आप जो इंटरव्यूअर होते हैं, इंटरव्यू देने गए रहते हैं, तो क्या होता है फर्स्ट जो पहला जो होता है वो क्या होता है, वो परिचय देना ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो इसका जो होगा परिचय देने का क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस होता है। टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस होता है वन सेल्फ, अपने बारे में, बिफोर समवन, किसी कोई भी पर्सन आपके सामने बैठा रहेगा उसी के सामने क्या होता है, आपको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को। तो यहाँ देखिए परिचय देने का क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। अगला देखिए क्या है, ये भी क्या है, भोजन से है। जैसे भोजन, भोजन का मतलब खाना, भोजन परोस देना। देखिए अभी इसके पहले हम पढ़े हैं, तो इसके पहले हम पढ़े हैं कि भोजन देना या पानी देना, हम उसको पढ़े हैं। लेकिन यहाँ क्या है, भोजन परोस देना है। परोसना, जैसे किसी को खाना खाने तो ऐसे खाएगा नहीं, उसको क्या करते हैं, निकालते हैं खाने को। खाना निकालना भी कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा परोस देना या खाना निकालना। तो यहाँ इसका जो करेक्ट होगा, इसका करेक्ट होता है टू सर्व होता है, भोजन करने का टू सर्व होता है। टू सर्व द डिश, डिश का मतलब भोजन से ही होता है, डिश के जगह पे फूड भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टू सर्व द डिश, आपका भोजन परोसने का होगा। अब देखिए अगला जो है, इसको लेके तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। धोखा देना। धोखा देना, देखिए अभी हमने बताया है कि इसको लेके बड़े सारे लोग परेशान हैं। धोखा देना, कौन किसको कब धोखा दे दे, कहाँ नहीं जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा धोखा फरेब तो होता रहता है। आप एंशिएंट टाइम से ले लीजिए और अब तक ले लीजिए, कितना हो आप ईमानदार रहिए, किसी के साथ कुछ भी कीजिए, अच्छे तरीके से रहिए, फिर भी क्या होगा, अरे यार ये गिर क्यों रहा है, चलो लग जा यार अच्छे से, क्या बात हो गई। आप किसी के साथ कितने अच्छे तरीके से हैं, आपके संबंध कितने अच्छे से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो धोखा देने वाले जो लोग होंगे वो धोखा दे ही देंगे, आप कुछ भी करो। तो धोखा देने का क्या होता है, बहुत सा सिंपल है। देखिए पहला जो होगा इसका, पहला होगा इसका टू डिसीव, चीट भी होता है, टू डिसीव भी होता है। और अगला होता है, एक और होता है टू प्लेस समबॉडी फॉल्स। टू प्लेस समबॉडी फॉल्स, ये आपका क्या होगा, अगला हो गया। तो दो हो गया आपका धोखा देने का, टू डिसीव होता है, चीट भी हो जाएगा, टू चीट भी होता है धोखा देना। टू प्लेस समबॉडी फॉल्स, ये आपका सेकेंड वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अगला जो है आपका भाषण देना। अगला क्या है, भाषण देना। भाषण देना,
जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो आप क्या करते हैं, भाषण को देते हैं। तो भाषण देने का फ्रेंड्स, भाषण देने का क्या होगा, भाषण देने का होता है टू डिलीवर या मेक अ स्पीच। देखिए भाषण देने का क्या होगा, टू डिलीवर मेक अ स्पीच आपका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा। अगला जो वर्ड है, अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे खर्च देना। जैसे आप कहीं पे बाहर हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमारे क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं, खर्च देते हैं हमारे। तो खर्च जो देने का होता है इंग्लिश, वो होता है, खर्च देने का जो इंग्लिश होता है टू मीट द एक्सपेंसेस। टू मीट द एक्सपेंसेज होता है जब क्या होता है, खर्च देने का जो इंग्लिश होता है। नेक्स्ट वर्ड है जिंदा कर देना। ये तो पॉसिबल नहीं है, जिंदा कर देना, जिंदा कर देना। जिंदा कर देने का होता है टू ब्रिंग वन बैक टू लाइफ। टू ब्रिंग वन बैक टू लाइफ, जिंदा कर देना। हालांकि पॉसिबल नहीं है किसी को जिंदा करना, लेकिन हाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं कि कोई इंसान अगर क्या उम्मीदों से क्या है, अगर मरा हुआ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मोटिवेट करके और होप देकर क्या कर सकते हैं, उसको जिंदा कर सकते हैं कि नहीं यही तक नहीं है, आगे भी क्या है, लाइफ आपकी है। अगला जो है, जो आए दिन आप सक्सेस नहीं होंगे या कुछ ऐसा करते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग क्या करते हैं, दिया करते हैं। ये अगला जो हम वर्ड बताने जा रहे हैं, जो सेंटेंस है, ताना जैसे देना होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको ताना मारते रहते हैं। ताना देना, जैसे ताना मारना, ताना देना, दोनों चीज़ें एक हैं। तो सिंपल सा है, आप नहीं सक्सेस होते हैं, उनके घर में कोई सक्सेस है या नहीं है, या उनके घर में क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं। दूसरों के लाइफ के बारे में क्या होता है, ताना देना, ताना मारना लोगों की क्या है, हैबिट में होता है। तो इसका जो होता है, इसका होता है टू टांट होता है, टू टांट। ताना देना या ताना मारना का क्या होता है, टू टांट होता है। अगला वर्ड हम पढ़ेंगे, अगला वर्ड है आपका धमकी देना। बहुत लोग धमकी देते रहते हैं तमाम तरह की चीज़ें। तो धमकी देने का क्या होता है, टू होल्ड आउट अ थ्रेट। देखिए ये आपका क्या होता है, धमकी देने का क्या होता है, टू होल्ड आउट अ थ्रेट होता है। अगला वर्ड हम पढ़ेंगे बलि देना। बलि देना, तो बलि देने का होता है टू ऑफर अ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, बलि देने का क्या होता है, टू ऑफर अ सेक्रीफाइस होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है चकमा देना। चकमा देना, जैसे क्या हुआ, चोर ने पुलिस को चकमा दे दिया। तो चकमा देने का क्या होता है, सिंपल सा है, टू गिव अ स्लिप। टू गिव अ स्लिप होता है, चकमा देने का क्या होता है, टू गिव अ स्लिप होता है। अगला देखिए, अगला जो वर्ड है दवा देना। दवा देना या न्याय देना। दवा देना या न्याय देना, देखिए तो दवा देना और न्याय देना का क्या होता है, इसका जो इंग्लिश क्या होगा, इसका होता है टू एडमिनिस्टर। अब देखिए दवा का क्या होगा, मेडिसिन हो जाएगा, और न्याय का क्या होता है, जस्टिस होता है। ये आपका जस्टिस हो जाएगा। देखिए तो दवा देना या न्याय देना का क्या हो गया, टू एडमिनिस्टर
मेडिसिन, टू एडमिनिस्टर मेडिसिन या टू एडमिनिस्टर जस्टिस। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दवा देना, जैसे कोई क्या दवा देना, तो दवा देने का टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, और न्याय देना तो टू एडमिनिस्टर जस्टिस हो गया। अगला देखिए क्या होता है, मदद या राहत देना। अगला हम पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे मदद या राहत देना। मदद या राहत देना, टू एडमिनिस्टर हेल्प और रिलीफ। टू एडमिनिस्टर हेल्प और रिलीफ क्या होगा आपका, मदद या राहत देने का हो गया। अगला जो वर्ड हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मदद या राहत देना, टू एडमिनिस्टर हेल्प या रिलीफ। हम दोनों बोल सकते हैं, टू एडमिनिस्टर हेल्प भी बोल सकते हैं, टू एडमिनिस्टर रिलीफ भी बोल सकते हैं। और अगला है शपथ दिलाना। शपथ दिलाना, शपथ दिलाना, शपथ दिलाने का होता है टू एडमिनिस्टर ऑथ ऑफ ऑफिस और सिक्रेसी। देखिए शपथ दिलाना का क्या होता है, टू एडमिनिस्टर ऑथ ऑफ ऑफिस और सिक्रेसी। ऑथ ऑफ ऑफिस भी बोल सकते हैं और सिक्रेसी भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम आज के लेक्चर में देना का अनुवाद पढ़े। देना का क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होती है। आगे के वीडियोस भी ऐसे बनते रहेंगे, जैसे देना हो गया, लगना हो गया, करना हो गया। ये सारे जो वर्ब हैं इसी पे क्या होंगे, हम एक सेंटेंस बनाएंगे वीडियो कि क्या उसकी मीनिंग हम कहेंगे। तो आगे हमसे जुड़े रहने के लिए, हमसे बने रहने के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए एक सिंगर है और वो क्या करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा काम करता है और तालियां नहीं बजती हैं, तो थोड़ा सा वो क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन उसमें लाइक नहीं होते हैं। वॉच आवर मैं देखता हूँ, मेरे वीडियो का वॉच आवर अच्छा गया रहता है, लेकिन जितने लोग देखे रहते हैं वो लाइक नहीं किए रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई इतने घंटे मेरे वीडियो चल गए और क्या हो गए, इतने लोगों ने क्या किया, लाइक किया है, कमेंट किया है। तो थोड़ा सा आपसे मतलब क्या है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट कैसा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी कमेंट आते हैं, बहुत कुछ बुरे कमेंट भी आते हैं हमारे पे, तो उससे मुझे नहीं लेना देना होता है। हम कोशिश करते हैं कि आगे कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें और कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इसलिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।